Hello student, very warm welcome in Prachi Foundation online classes and student आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंबशन चैप्टर नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 3। ठीक है। और आज हम जिन टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है फ्लेम, फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल्स। तो आपने अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखा है, समझा है, उसको क्वेश्चन आंसर उससे रिलेटेड सॉल्व किए, तो लेक्चर नंबर 3 आपको बहुत आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। और इसके भी रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए डायरेक्ट जाते हैं आज अपने फर्स्ट टॉपिक पे। और फर्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लेम। फ्लेम या फिर हम बोलते हैं उसको हिंदी में लॉ। ये जो आपको जलता हुआ बर्न होता हुआ दिख रहा है ना, तो ये है हमारा फ्लेम। फ्लेम या लॉ उस रीजन या उस एरिया को डिफाइन करती है जहां पर गैसेस जो है वो बर्न की जाती हैं। जैसे अगर हम पीस ऑफ पेपर ले या फिर कैंडल को जलाते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रही है, तो ये फ्लेम प्रोड्यूस करती है। ये इस तरह की एक लॉ प्रोड्यूस करती है। और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो जलने पर लॉ बनाती है। ठीक है, तो हमने एक कैंडल को यहाँ जलाया है। और बच्चों अब इसको ध्यान से देखिए, इसकी लॉ को, इसकी फ्लेम को ध्यान से देखिए। इसमें हमको कितने जोन दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर हमको 3 जोन दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर देखिए इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनर मोस्ट जोन की। ठीक है, ये जोन जो है वो अनबर्न्ड वैक्स, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो वो जो विक होती है या फिर बत्ती जिसको बोलते हैं, इस ये यहाँ पर वही चीज बर्न होता रहता है जो कंप्लीटली बर्न नहीं होता है। इसमें वैक्स वेपर, यानी ये जो वैक्स वेपर है ये कहाँ से आए? ये वैक्स के हीट होने से आए। ठीक है, तो ये जोन अनबर्न्ड वैक्स वेपर से बना होता है। ठीक है, अनबर्न्ड वैक्स वेपर से बना होता है। अब मैंने ये भी बताया कि ये जो वैक्स वेपर है ये कहाँ से आए? ये कहाँ से आए? ये जो कैंडल जिस वैक्स से बनी है उसी के हीट होने पर जब वो मेल्ट होते हैं तो उससे वो वैक्स वेपर आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज बच्चों यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो है ये क्या होता है? ये फ्लेम का सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होता है। ये सबसे कोल्डेस्ट, यानी बाकी 2 जोन की तुलना में ये वाला जो जोन होता है वो सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जलती हुई मोमबत्ती में अंगूठी डाल दो। ठीक है, कोल्डेस्ट का मतलब कि इन इन 2 की तुलना में ठंडा होता है, ऐसा नहीं कि गर्म नहीं होता है ना। तो ऐसे वाले काम नहीं करने हैं। जलती हुई किसी भी चीज में उंगली नहीं लगानी है। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है डेंजरस होती हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए किया गया है। ठीक है, और उसको कोई भी ऐसा नहीं करना है कि उंगली वरा हाथ वरा जलाए कि जरा देखते हैं कौन सा ठंडा होता है, या तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे वाले काम नहीं करने। तो चलो यहाँ पर मिडल जोन इसी में पढ़ लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं अपनी स्क्रीन को। ये देखिए, तो सबसे बात सेकंड पे हम बात करेंगे मिडल जोन, या फिर इसको लूमिनस जोन भी कहते हैं। इस जोन में वही जो ये वाला देख रहे हो आप, ये जो वैक्स वेपर है उसका पार्शियल कंबशन जो है वो शुरू होता है, और जिस दौरान बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है मुख्य रूप से कार्बन पार्टिकल में वैक्स वेपर को डिकम्पोज करती है। ठीक है, जो वैक्स वेपर हमारे आए थे हीट होकर, ठीक है, उनको वो क्या करती है? डिकम्पोज करती है। इस जोन की जो फ्लेम है, यहाँ पर जो बनने वाली फ्लेम है वो पहले जोन की तुलना में गर्म रहती है। और अगर हम इसके कलर की बात करें तो यहाँ पर आपको ये व्हाइट कलर का दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, बट ये जनरली कैसा रहता है? येलो कलर का। तो जब आप कैंडल जलाओगे तो वहां पर आप क्लियर देख पाओगे। ठीक है, तो वो कैसा रहता है? येलोइश कलर का रहता है। ठीक है, सेकंड थर्ड में हम बात करेंगे आउटर मोस्ट जोन या फिर नॉन लूमिनस जोन की। ये एक ऐसा जोन होता है जहां पर जो वैक्स, ये रेड वाला दिख रहा है आपको, जो वैक्स वेपर और कार्बन पार्टिकल, ठीक है, जो दोनों पीछे हमने सेकंड जोन में देखा था कार्बन पार्टिकल, तो यहाँ पर वैक्स वेपर भी और कार्बन पार्टिकल्स का कंप्लीट कंबशन होता है।
ठीक है। इस जोन में जो एयर है फ्लेम के किनारे से, ठीक है, अनबर्न्ड वैक्स वेपर और कार्बन पार्टिकल के साथ मिक्स होती है, जहां पर कंप्लीट ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है और जिस कारण वहां पर कंप्लीट कंबशन पॉसिबल हो पाता है। और वहां पर एयर मिक्स होने के बाद वो कंप्लीट बर्न होने में हेल्प करती है, और बर्न होने के दौरान CO2 और वाटर वेपर प्रोड्यूस करती है, वाटर वेपर प्रोड्यूस करती है। और ये वाला हिस्सा जो होता है यानी आउटर जोन जो है वो फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट है, ठीक है। ये सबसे इनर मोस्ट सबसे कोल्डेस्ट पार्ट था, और ये मिडल पार्ट था यानी ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा था, और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है, ठीक है। चले आगे। अब हम बात करते हैं फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू की। तो 1 किलोग्राम फ्यूल जब प्योर ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट बर्न होता है तो उस दौरान कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, ठीक है। कि 1 किलोग्राम फ्यूल जब प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो उस दौरान कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। जो भी फ्यूल हो उस समय जलेगा। और ऐसा फ्यूल जो पर किलोग्राम में मोर हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सब एक जैसी हीट प्रोड्यूस नहीं करते। जितने भी फ्यूल है यहाँ पर आपको देखो एक लिस्ट बना के दी गई है, तो जितने भी फ्यूल है वो बर्न होने के दौरान अलग अलग मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा हीट रिलीज करता है या हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसे हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल कहते हैं। जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही अच्छी क्वालिटी का वो फ्यूल माना जाता है, ठीक है। कैलोरीफिक जो वैल्यू है या कैलोरीफिक वैल्यू की मेजरिंग जो यूनिट है उसको किलो जूल, केजे यानी किलो जूल पर किलोग्राम है, जिसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। किलो जूल पर किलोग्राम से शो करते, ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, कि जो एक अच्छा फ्यूल होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, तो एक अच्छा फ्यूल हम किसे कहेंगे, उसके कुछ पॉइंट है। सबसे पहले वो सस्ता हो, आसानी से मिल जाए और जिसे ट्रांसपोर्ट करना भी पॉसिबल हो, ठीक है। सेकंड, उसको स्टोर करना आसान हो, ठीक है। नंबर थर्ड, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज्यादा हो, ठीक है। उसके बाद नंबर फोर, जो जलने पर हार्मफुल गैसेस जो है वो प्रोड्यूस ना करता हो, ठीक है। नंबर फाइव, कि जिसका इग्निशन पॉइंट कम हो, ठीक है। हालांकि रूम टेम्परेचर के आसपास और कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर सिक्स, कंप्लीट कम बर्न हो, ठीक है। और वो उसका जो कंबर्शन है वो कैसा होना चाहिए कि उसके ऊपर हम काबू पा सके, कंट्रोलेबल होना चाहिए, यानी उस पर काबू पाया जा सके। तो हालांकि हमने देखा कि यहाँ पर आपको जो लिस्ट दिखाई दे रही है, फ्यूल जो है वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, और वो गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। जिसमें ये जो गैसियस स्टेट वाला फ्यूल सबसे अच्छा होता है उसके कुछ रीजन है। गैसियस फ्यूल की जो सप्लाई है वो सिलेंडर या फिर पाइपलाइन से होती है। किससे होती है? सिलेंडर्स या फिर पाइपलाइन से की जाती है। तो जहां पर उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है वो काफी कम होता है, ठीक है।
जो गैसियस फ्यूल होते हैं, ठीक है, यहाँ से हटा रही हूँ मैं ताकि अच्छे से समझ में आता रहे। जो गैसियस फ्यूल होते हैं वो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं। इसके अलावा ये जलने के दौरान कोई भी ऐश पार्टिकल जो है या राख बोलते हैं जिसको, वो नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। गैसेस फ्यूल बहुत कम मात्रा में हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब करते हैं लेकिन बहुत कम। किसकी कंपैरिजन में, अगर सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में करें तो बहुत ही कम ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो गैसियस फ्यूल होते हैं, ठीक है, ये जल्दी और आसानी से इनको जलाया जा सकता है, यानी कह सकते हैं इनका रेट ऑफ कंबशन जो है, ठीक है, वो अच्छा है। और रेट ऑफ कंबशन को भी इजिली इसके कंट्रोल किया जाता है। और इसमें एक कंट्रोल वॉल्व होता है, जैसे आपने गैस स्टोव में देखा होगा जहां मम्मी खाना बनाती होगी, जहां पर हम सिम, मीडियम और हाई फ्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें कैसी होती है, कंट्रोलेबल होती है, उसके ऊपर हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों आपको मैं एक चीज और बता दूं, हाँ एक चीज और बता दूं कि प्रेजी फाउंडेशन आपने आपके लिए प्रोवाइड की है पेन ड्राइव क्लासेस, जो कि है साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड इंग्लिश में। अब इसमें चैप्टर तो आपको कंप्लीट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, उसके अलावा हर चैप्टर की आपको बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिलेंगे, इनसाइट से क्वेश्चन आपको मिलेंगे विद आंसर, और उसके अलावा हर एक चैप्टर की आपको प्रैक्टिस वर्कशीट मिलेगी। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको वो जो चैप्टर है वो तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा, साथ में प्रैक्टिस जब उसकी और ज्यादा होगी तो एग्जाम आपका, सब्जेक्ट आपका एग्जाम मतलब फाइनल एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल्स। तो फ्यूल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन का कारण बन सकता है, जैसे आप देख रहे हो। फ्यूल जैसे अगर हम बात करें वुड की, अगर हम बात करें कोल की, अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, किसी भी तरीके का जो फ्यूल है, ठीक है, जब हम उसको बर्न करते हैं तो बर्न होने के दौरान उसमें कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल निकलते हैं। ये अनबर्न्ड यानी अध जले, अनबर्न्ड का मतलब होता है जो कंप्लीट नहीं जले हैं, ठीक है। कार्बन पार्टिकल क्या हो सकता है, धुआं हो सकता है, राख हो सकती है, जो हम जिसको हमने थोड़ी देर पहले ऐश पढ़ा था, जो कि हवा में उड़ते हैं। और ये पार्टिकल हमारे इन्वायरमेंट में ज्यादा अमाउंट में हो तो हमको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है। और विंटर टाइम में आपने देखा होगा कि यही जो पार्टिकल है वो स्मॉग, काले टाइप का एक धुआं सा बनाते हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए ये सिर्फ हानिकारक नहीं है, ये स्मॉग, ये जो है ये प्लांट के लिए भी, क्योंकि वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, और ये एनिमल के लिए भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इनकम्प्लीट जब कंबशन होता है, इनकम्प्लीट, ठीक है, तो यानी जब कोई सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न नहीं होता है तो उस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है, और वो बहुत ही ज्यादा जहरीली या पॉइजनस गैस होती है, उसे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत आती है। और अगर ये लार्ज अमाउंट में रिलीज हो तो ये जानलेवा भी हो सकती है, ठीक है। और इस दौरान जब फ्यूल जलाए जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस बनाते हैं, जो कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में जो हीट है उसको ट्रैप करना शुरू कर देती है, तो जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। जिस दौरान जो पहाड़ों में ग्लेशियर है पिघलने लगते हैं, सी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो जिस कारण कोस्टल एरिया में, ठीक है, बाढ़ आने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब एक बात और याद रखिए कि जब कोल एंड डीजल, गाड़ियों में आपने देखा होगा आजकल ये डीजल वाली गाड़ियां बहुत चलती है, ठीक है, तो जब कोल और डीजल को बर्न किया जाता है तो उस दौरान सल्फर डाइऑक्साइड,
कौन सा? सल्फर डाई ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और ये बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग गैस होती है, यानी सांस लेने में पर्सन को दिक्कत आती है। और जब यही गैस वाटर वेपर के साथ डिसॉल्व होती है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। और जब बारिश होती है तो ये एसिड जो है रेन में, ठीक है, रेन में जो है वो मिक्स हो जाता है, और जब ये बारिश हमारी अर्थ पे गिरती है तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। तो एसिड रेन से कुछ हालात कुछ इस तरीके से होते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारी बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स को भी हार्म पहुंचाते हैं। इसलिए डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल जो गाड़ियों में किया जाता है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। किससे? हमने पीछे पढ़ा था सीएनजी से, ठीक है, जो कि एक इको फ्रेंडली गैस भी है। और क्योंकि सीएनजी जो है कम मात्रा में हानिकारक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जो कि इको फ्रेंडली भी है, और इसको जो है वो क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर, जो कि आज हो गया है फिनिश। और आप लोग भी अच्छे से रिवाइज करिए, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक रिवाइज करिए और क्या करोगे।